इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आइए सीधा रुख करते हैं उसी बड़ी खबर का। एक आरोप लगाया गया है धर्मेंद्र प्रधान पर, जयराम रमेश कांग्रेस के नेता द्वारा। वो कह रहे हैं कि अपने कार्यकाल में एनटीए उनका नाकाम रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वो बिल्कुल नाकाम रही है। यह आरोप है जयराम रमेश का धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री है उन पर। तो बड़ा आरोप ये, और लगातार धर्मेंद्र प्रधान ही है जिन पर केंद्रित रहा है सबका आक्रोश। हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान की तरफ लगातार विपक्ष के आरोप आते रहे हैं, हमले आते रहे हैं, बल्कि सबसे बड़े इस्तीफे की मांग भी उनकी रही है। ये ताजा आरोप क्या है? देखिए अंजलि, कल देर रात धर्मेंद्र प्रधान ने जिस तरह से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में उनके ऊपर हमला बोला था और उनका जो धरना था प्रधानमंत्री के आवास के बाहर उसको इर्रेस्पॉन्सिबल एक्ट करार दिया था, पॉलिटिकल बेनिफिट उठाने वाला एक्ट करार दिया था और बड़ा लंबा सा एक्स पे पोस्ट डाला था धर्मेंद्र प्रधान ने, एजुकेशन मिनिस्टर ने। आज सुबह अब जब हम ये रिस्पॉन्स देख रहे हैं, असल में हमको इसका कॉन्टेक्स्ट समझना होगा, क्योंकि कल धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पे सीधा अटैक किया। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी अब अपना हमला उन पे और शार्पन करने वाली है, और ज्यादा तीखे हमले होंगे। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी किस तरह से उनके समय में फेल रही है कांग्रेस के हिसाब से, इस बात को कहेंगे। हो सकता है कि आपको यह भी देखने को मिले कि जैसे दिन बढ़ेगा पार्लियामेंट्री कमेटी की जो रिपोर्ट रही है एनटीए को लेकर, एजुकेशन पे जो स्टैंडिंग कमेटी है उसकी रिपोर्ट का भी जिक्र कांग्रेस पार्टी कर दे, लेकिन सीधा सीधा अटैक, उनको इनडिफरेंट, इनसेंसिटिव जैसे शब्दों से एड्रेस कर रहे हैं जयराम रमेश जो कांग्रेस के सांसद हैं और साथ ही साथ कम्युनिकेशंस हेड हैं कांग्रेस पार्टी के। तो अब स्पष्ट है कि आज का दिन संसद में, दोनों ही सदनों में अगर सदन की कार्रवाई शुरू भी होती है तो बहुत जबरदस्त हंगामा होने वाला है, क्योंकि मामला सिर्फ नीट पेपर लीक का नहीं है। विपक्ष चाहता है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, और इसके साथ साथ जो 20 जुलाई को विपक्ष के हिसाब से लाठीचार्ज हुआ छात्रों के ऊपर, आंदोलनकारियों के ऊपर, और विपक्ष के हिसाब से जो जिसको बर्बरता बता रहे हैं उसकी जांच की भी मांग इस वक्त विपक्ष कर रही है। और सोनम वांगचुक वाला मामला तो है ही, जिसमें तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, चारों दल जो हैं वो इकट्ठा दिखाई दे रहे हैं। और इसको लेके विपक्षी दलों ने 267 के तहत राज्यसभा में नोटिस दिया है, चर्चा चाहते हैं। लेकिन इस ट्वीट के बाद, इस पोस्ट के बाद अब स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी धर्मेंद्र प्रधान यानी कि शिक्षा मंत्री पे और भी ज्यादा आज हमलावर दिखाई देगी। अंजलि, बिल्कुल, और धर्मेंद्र प्रधान को नाकाम बता दिया है अब कांग्रेस पार्टी ने। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। राहुल गांधी का धरना सरकार के लिए हैरान करने वाला निकला, किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन था। खड़गे का सरकारी निवास पीएम हाउस से करीब 300 मीटर दूर है। कांग्रेस नेता के लिए जुटे वहां, अपने अध्यक्ष के लिए उनका बर्थडे मनाने के लिए जुटे, और अचानक वो धरने पर जाकर बैठ गए। आखिर कैसे धरने पर दंगल छिड़ा, देखिए ये एक रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21। पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए, और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। मंगलवार शाम के हाई वोल्टेज सियासी एक्शन के बाद देर रात राहुल गांधी ने वीडियो संदेश जारी कर साफ कर दिया कि पेपर लीक और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। कि ये जो इशू है देश का सबसे बड़ा इशू है। राहुल ने कहा कि सरकार संसद में चर्चा से बच रही है और पूरा विपक्ष चाहता है कि लोकसभा और राज्यसभा में इस मुद्दे पर बहस हो, यानी संसद से सड़क तक शुरू हुई लड़ाई अब और तेज होने के संकेत हैं। मंगलवार दोपहर राहुल गांधी पहले आरएमएल अस्पताल पहुंचे और घायल छात्रों से मुलाकात की। इसके बाद इंडिया गठबंधन ने संसद में नीट पेपर लीक, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और छात्र आंदोलन पर विशेष चर्चा की मांग का फैसला किया, लेकिन संसद में गतिरोध बना रहा।
इसके बाद करीब 3:30 बजे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस सांसद अचानक प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। कुछ देर बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी वहां पहुंच गए और विपक्ष का प्रदर्शन और बड़ा हो गया। राहुल गांधी का ये कदम सरकार के लिए अप्रत्याशित था, हैरान करने वाला था। पीएम आवास जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में धरने के बाद सरकार तुरंत हरकत में आई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और गृह सचिव गोविंद मोहन बातचीत के लिए मौके पर पहुंचे। सरकार का दावा है कि राहुल गांधी ने पहले संसद में चर्चा की मांग रखी और सरकार के तैयार होने के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की नई शर्त जोड़ दी। कांग्रेस ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि सरकार विपक्ष की मांगों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगें बदल चुकी। बातचीत नाकाम रही तो पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। पहले कांग्रेस सांसदों और नेताओं को हिरासत में ले लिया। अतिरिक्त पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स तैनात हुई। शाम करीब 6:30 बजे अखिलेश यादव धरना स्थल पहुंचे और कुछ ही मिनट बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव को अलग अलग पुलिस बसों में बैठाकर हिरासत में ले लिया गया। प्रियंका गांधी समेत कई अन्य नेताओं को भी हटाया गया। देर रात सभी नेताओं को रिहा कर दिया गया। इस देश में युवाओं का भविष्य छोड़ दिया है इन्होंने। हिम्मत है तो आगे आए। जब कोई भी डरता है पुलिस को आगे। राहुल गांधी को छत्रसाल स्टेडियम में लाया गया तो प्रियंका गांधी को मंदिर मार्ग थाने में। सोनिया गांधी भी रात को मंदिर मार्ग थाने आकर प्रियंका गांधी से मिली। रात 9:45 बजे राहुल गांधी समेत सभी नेताओं को रिहा कर दिया गया। धरना खत्म हो गया लेकिन सियासी टकराव और तेज हो गया। सरकार ने राहुल गांधी के पीएम आवास के बाहर धरने को सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बताया। सरकारी सूत्रों का कहना है कि इस तरह का प्रदर्शन प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिहाज से गलत और खतरनाक परंपरा है। पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन कर कांग्रेस ने गलत और खतरनाक परंपरा डाली, बल्कि लोकतांत्रिक परंपराओं के भी खिलाफ है। दुनिया के कई देशों में नेताओं के आवास को निशाना बनाने वाले प्रदर्शनों के गंभीर परिणाम सामने आए हैं। राहुल गांधी जी गंभीरता से नहीं लेते हैं, इस बात का आज पूरा उनके व्यवहार से दिखा। विरोध जब मर्यादा की हदों को पार कर जाती है तो अराजकता बन जाती है और हम शुरू से कहते रहे हैं राहुल गांधी जी अराजकता के प्रतीक बनकर उभरे। राहुल गांधी के धरने का दंगल अब संसद में दिखेगा। विपक्ष आज भी नीट पेपर लीक, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं सरकार का कहना है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष बहस से ज्यादा टकराव की राजनीति कर रहा है।